अस्सलाम वालेकुम। HCF चैप्टर नंबर 2। आज हम इसमें देखेंगे कि HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड से किस तरह फाइंड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास तीन नंबर्स मौजूद हैं 12, 21 और 45। इनका हमें डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। कोई से दो नंबर आप पहले सेलेक्ट कर लो। जैसे पहले हम 12 और 21 को ले लेते हैं। इनमें से जो बड़ा नंबर है उसे डिवीजन के अंदर लिखो और जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। 12 1s are 12, 12 2s are 24, बड़ा आ जाता है 12 1s are 12। अब माइनस करो, 11 में से 2 पीछे रह गए 9। अब मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती। इसके बाद क्या करेंगे कि जो आपका रिमाइंडर बचा उसको बाहर लिख लें और जिससे आप पहले डिवाइड कर रहे थे मतलब 12 उसे अंदर लिख के आप दोबारा से डिवाइड करें। फिर टेबल पढ़े 9 1s are 9, 12 में से 9 निकाल दें, पीछे रह गए 3। फिर दोबारा रिपीट करें, 3 को अब बाहर लिख लिया जाएगा और अब लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया गया मतलब 9 उसको अंदर लिख लें। 3 3s are 9। ये करते जाते हैं जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए और लास्ट टाइम जिस नंबर से आपने डिवाइड किया होता है वो HCF हो जाता है। तो यूँ 12 और 21 का HCF हो गया 3। HCF ऑफ 12 21 is 3. Now we find HCF of जो पहले दोनों का आया मतलब 3 एंड जो बाकी रह गया 45। 3 और 45 का HCF फाइंड करें। बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी करेंगे। पहले 45 को अंदर लिख लें, 3 को बाहर लिखें और डिवाइड करें। 3 1s are 3। अभी मजीद डिवीजन हो जाती है। 4 - 3 1, 5 तारा 15 हो गया। 3 5s are 15। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि HCF फाइनली जो आया हमारे पास वो ये साइड पे लिखी रकम 3 है। क्या करना है, पहले कोई से दो नंबर्स को लेके उनका HCF फाइंड करना है। फिर जो आंसर आएगा HCF का उसे तीसरे नंबर के साथ डिवाइड करके फिर दोबारा HCF के लिए डिवाइड करना है और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए। एक और सवाल देखें, 24 48 120। तो पहले हम 24 और 48 को लेते हैं। 48 को अंदर लिख लें और 24 को बाहर लिखें। तो 2s are 4 होते हैं तो 2 से करते हैं तो 4s are 8, तो 2s are 4। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ 24 और 42 का HCF हो गया 24। 24 इज द HCF ऑफ 24 and 42 48। Now we find HCF ऑफ जो पहले 2 का आया मतलब 24 और जो अगला नंबर आपके पास रह गया पीछे वो कौन सा 120। तो अब आप 24 और 120 को भी इसी तरह से डिवाइड करें और उनका HCF भी फाइंड कर लें। 2 6 are 12 होते हैं। 6 से ज़रा ट्राई करें। 24 को 6 से करें तो 6 4s are हो जाता है 24। 4 लगा 2 कैरी 6 2s are 12 1 2 14। ये तो ज़्यादा हो गया। तो फिर 5 से करते हैं। 5 4s are 20, 0 लगा 2 कैरी 5 2s are 10 and 2 12। ये तो पूरा पूरा चला गया। तो 24 और 120 का HCF भी आ गया 24। मतलब हमारा फाइनल HCF हुआ 24। यहाँ पर भी हमारे पास तीन नंबर है 42 98 और 140। कोई से दो नंबर ले लें, 42 और 98 ले लेते हैं। 98 को अंदर लिखें, 42 को बाहर और डिवाइड करना शुरू करें। 4 का टेबल पढ़े 9 पे। 4 2s are 8। तो हम सबसे पहले 42 को 2 टाइम चेक करते हैं क्या आता है। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2s are 4 to 4s are 8। बिल्कुल ठीक है, छोटा नंबर आ जाता है 98 से तो उससे ही कर लें। 2 से किया आ गया 84। माइनस करें, 8 में से 4 पीछे रह गए 4, 9 में से 8 पीछे रह गए 1। अब क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक। अब हम ये जो 14 रिमाइंडर है इसको साइड पे लिख लेंगे और जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे मतलब 42 से उठा के अंदर ले आएंगे। 14 का टेबल आना चाहिए। 14 3 टाइम होता है 42। तो भाई 14 आ गया HCF ऑफ 42 and 98। 14 इज HCF ऑफ 42 and 98। अब हम क्या फाइंड करेंगे, HCF ऑफ जो हमने पहले फाइंड कर लिया मतलब 14 और जो नंबर रह गया वो कौन सा है
40, 14 और 140 का HCF इसी तरीके से फाइंड करें। 140 को अंदर लिखेंगे और 14 को बाहर। 14 1 जार 14 आ गया, 0 नीचे बचा उसे ऊपर ले गए, तो भैया तो पूरा पूरा चला गया। तो हमारे पास HCF आ गया फाइनल स्टेप में इक्वल टू 14। चंद और एग्जांपल्स देखते हैं। 48, 132 और 372। 132 को अंदर लिख लें, 48 को बाहर लिख लें। 4 का टेबल पड़े 13 पे, 4 3 जार 12 होता है, तो 48 को पहले 3 से ट्राई करें। 8 जार 24, 4 लगा 2 कैरी, 3 4 जार 12 14, ये तो ज़्यादा हो गया। तो 48 को 3 की बजाय 48 को 2 से कर लें। 2 8 जार 16, 6 लगा 1 कैरी, 2 4 जार 8 एंड 1 9। सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 6 बाकी रह गए 6, इधर 2 रह गए, 12 में से 9 पीछे रह गए 3। अब 36 को हम साइड पे लिख लेंगे और 42 को अंदर ले 48 को अंदर ले आएंगे। 3 1 जार 3 होता है, लिहाजा 36 1 टाइम करेंगे तो 36 ही आ जाएगा, यही हम यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से 6 पीछे रह गए 2, 4 में से 3 पीछे रह गए 1। 12 को साइड पे लिख लें और अंदर किसको ले आएंगे, जो लास्ट टाइम बाहर रह गया था, मतलब जो रिमाइंडर रह गया था 36 उसे। 12 का टेबल पड़े, 12 3 जार 36। तो भाई यूं हमें HCF पहले दो नंबर्स का हासिल हुआ 12। 12 इज द HCF ऑफ 48 एंड 132। अब हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 12 एंड 372, वो हमारा फाइनल HCF हो जाएगा। तो चलें जी, 372 को अंदर लिखें और 12 को बाहर लिख के डिवाइड करना शुरू करें। 12 3 जार 36, पहले उसी से करेंगे। 7 में से 6 पीछे रह गए 1, ऊपर से 2 जार 12, 12 1 जार 12, मतलब हमारे पास HCF आ गया जो लास्ट टाइम जिससे हमने डिवाइड किया 12। एक और सवाल देख लें, उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। वही काम यहाँ पे भी करें कि एक नंबर को अंदर लिख लें और एक को बाहर। चले अब इस तरह करते हैं, हम ये बड़े 2 नंबर लेते हैं। लाजमी नहीं है कि यही पहले वाले 2 लिए जाएंगे या दूसरे 2 लिए जाएंगे, आप जिनसे कंफर्टेबल हो वो 2 नंबर ले लें। तो अब की बार हम ज़रा चेंज करते हैं, 272 और 112 2 ले लेते हैं। 1 टाइम करेंगे तो 1 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, तो 2 टाइम करते हैं फिर 1 की बजाय। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। 2 को 112 से मल्टीप्लाई किया तो आया 224। माइनस करें, 12 माइनस 4 पीछे रह गए 8, 7 की जगह बचा 6, 6 माइनस 2 रह गए 4। अब 48 बाहर निकलेंगे और 112 को हम अंदर ले आएंगे। 4 का टेबल 11 पे पड़े, 4 3 जार 12 होता है, बड़ा हो जाता था, 2 टाइम करें, 4 2 जार 8 होता था। 2 को 48 से मल्टीप्लाई करें, अभी पीछे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर आया था 96। फिर सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 6 पीछे रह गए 6, इधर रह गए 10, 10 में से 9 पीछे रह गए 1। अब 16 बाहर आ जाएगा और अंदर चला जाएगा 48, और 16 3 टाइम होता है 48। लिहाजा हमारे पास HCF पहले 2 नंबर्स का आ गया 16। 16 इज द HCF ऑफ 112 एंड 272। तो भाई अब कौन सा नंबर पीछे रह गया हुआ है, 48, तो अब उसको भी साथ मिला लें। नो वी फाइंड HCF ऑफ 16, जो हमने पहले दोनों का फाइंड, आखिरी दोनों का फाइंड किया, और जो पीछे नंबर रह गया 48, इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं। 48 को अंदर लिखिए, 16 को बाहर, डिवाइड करें, 16 3 जार 48, मतलब फाइनल HCF हमारे पास आ गया 16। तो भाई इस तरीके से हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ये HCF बाय डिवीजन मेथड है। अब आपको उम्मीद है कि फैक्टराइजेशन और डिवीजन दोनों तरीक़ों से HCF निकालना आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काम है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। अल्लाह हाफिज़।